देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। अब जो इंटीग्रल की जो है डेफिनेट में प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 7 प्रॉपर्टी यूज होती हैं। वो 7 प्रॉपर्टी क्या हैं उनको देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत आती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यानी एक्स को टी से रिप्लेस कर देते हैं। लिमिट पे कोई चेंज नहीं आता है, यानी ए टू बी एफ टी डी टी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। प्रूव कैसे करेंगे? देखो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर एक्स की जगह पुट कर दें टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। लिमिट अगर एक्स की ए है, टी की भी ए होगी, एक्स की बी है तो टी की बी होगी। तो लिमिट तो वही रही ए से बी, लेकिन फंक्शन एक्स की जगह टी रिप्लेस हो गया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी वेरिएबल को किसी से चेंज कर सकते हो, उसकी लिमिट पे कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी लिमिट इंटरचेंज कर दो, अपर को लोअर कर दो, लोअर को अपर, बस क्या आएगा? अंतर, माइनस का अंतर आएगा। ठीक है, अगर दोनों की लिमिट सेम हो जाती है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। प्रूफ देख लीजिए, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इसका एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल अगर कैपिटल एफ एक्स मान लें, तो अपर लिमिट ए हो गई, लोअर लिमिट ए हो गई, अपर लिमिट बी है। तो अपर लिमिट पहले लगाएंगे एफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ए। अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेट बन जाएगा, क्योंकि इससे इंटीग्रेट ये बना था, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ए टू बी कब होता है? जब आपका क्या होगा, क्या होगा? बी पहले। अगर ए पहले आता है तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? लिमिट गलत लिखी हुई है, बी तो नीचे आ जाएगी, बी टू ए, बी टू ए। ठीक है ना? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, यानी आपको लिमिट इंटरचेंज करना है तो आपको केवल माइनस का साइन लगाना है, अपर को लोअर बना दो, लोअर को अपर। अगर ऑब्जर्व करें कि ए इक्वल टू बी बन जाए, दोनों की वैल्यू एक हो जाए, ए, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। भाई ये भी ए, ये भी ए, तो अपर लोअर माइनस, मतलब एफ ए माइनस एफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है, तो आंसर इज 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अगर ए और बी के बीच में कोई इंटरवल बन जाता है तो इस इंटीग्रल को एक्सपेंड करके एक या दो इंटीग्रल बना सकते हैं। कैसे? जैसे ए से सी एफ एक्स डी एक्स, सी से बी एफ एक्स डी एक्स, जो यहाँ पे ख़त्म होगा उसी से स्टार्ट करना है। लेकिन ये जो सी है ए और बी के बीच में होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रल को एक्सपेंड कर सकते हो। ये नहीं कि जैसे 1 से 4 है तो 1 से 5, 5 से 4 है, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। आपको बीच का ही इंटरवल होगा तभी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये ए और बी के बीच में वैल्यू है सी की। प्रूफ कैसे है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल लगा था एफ बी, कैपिटल एफ बी, तो इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख लिया। सेकंड इंटीग्रल है ए से सी एफ एक्स का, तो कैपिटल एफ एक्स, तो अपर लिमिट एफ सी माइनस लोअर लिमिट लिख लिया सेकंड। थर्ड है सी से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल एफ एक्स है, तो अपर लिमिट एफ बी माइनस कैपिटल एफ सी मान लिया। अब इन दोनों को सेकंड थर्ड को ऐड कर दो। सेकंड थर्ड को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या मिलेगा आपको? देखो, एफ सी दोनों का कट जाएगा, क्योंकि एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी, तो ये माइनस का ये प्लस कट गया, तो ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए। इसका मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल हो गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी इंटरवल आएगा उन दोनों लिमिट के बीच में होना चाहिए, यानी कि बाहर का आ जाए। नंबर 4 प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या करते हैं? दोनों लिमिट का सम करके माइनस एक्स लगा देते हैं, तो ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। प्रूफ क्या है? प्रूफ थोड़ा आसान सा है। अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को ये बनाना तो यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर लेंगे यही टर्म, यानी एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे? ए प्लस बी माइनस टी। अब डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस डी टी का डी एक्स हो गया। लिमिट चेंज करोगे, अगर ये एक्स की ए लिमिट है तो ए से, एक्स की ए लिमिट है तो ए से ए कट जाएगा, बी की लिमिट बी आ जाएगी। एक्स लिमिट बी है तो बी से बी कट जाएगा, टी की ए आ जाएगी। तो लिमिट भी चेंज हो गई, बी टू ए हो गई। एफ एक्स की जगह आ गया ए प्लस बी माइनस टी डी टी, और डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है,
लेकिन हमें एक्स में रिप्लेस करना है। पहले तो ये लिमिट माइनस ख़त्म कर लो। माइनस कैसे ख़त्म करेंगे, अपर लिमिट को लोअर में चेंज कर लो, ए टू बी, तो माइनस हो जाता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, और फिर इसमें टी को एक्स से रिप्लेस कर दो प्रॉपर्टी नंबर 1 से, ए से बी, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो बाय द P1 यानी प्रॉपर्टी नंबर 1, तो ये से प्रूफ हो गया। नंबर 4, नंबर 5 प्रॉपर्टी है, अगर 0 से ए है, 0 से ए है तो बिल्कुल 4 की तरह है। 0 से ए का मतलब 0 प्लस ए, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा अगर लिमिट 0 है नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट है 5 प्रॉपर्टी, इस पर क्वेश्चन बहुत बनते। तो प्रूफ बहुत आसान है, एक्स को ए माइनस टी मान लो, यहीं से पता चल जाता है किस क्या मानना है, जो है वही मान लो, बट वेरिएबल चेंज करके। डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। लिमिट अगर एक्स की 0 है तो टी की ए हो जाएगी, एक्स की लिमिट ए है तो टी की 0 हो जाएगी। तो लिमिट हो गई ए से 0, और एक्स की जगह ए माइनस टी और डी एक्स की जगह माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया। पहले माइनस खत्म करो, अपर लिमिट से लोअर कर लो प्रॉपर्टी नंबर 2 से, और टी को रिप्लेस कर दो एक्स से प्रॉपर्टी नंबर P1 से, तो ये प्रूफ हो जाता है। नंबर आता है 6 में क्या है, अगर 5 प्रॉपर्टी फेल होती है तो हम 6 लगाते हैं, यानी ए माइनस एक्स रखने से फंक्शन का कुछ भी चेंजेस नहीं आए। जैसे साइन पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होता, तो क्या फ़ायदा लगाने का, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसी कंडीशन को यूज करते हैं। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसमें 2 कंडीशन है, अगर अपर लिमिट माइनस एक्स लगाने पे एफ एक्स आ जाए, वही फंक्शन आ जाए, तो हम इंटीग्रल को चेंज कर लेते हैं। इंटीग्रल को चेंज क्या करते हैं, लिमिट को आधा कर लेते हैं अपर को, और इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, यानी 2a को a कर देंगे, अगर 90 है तो पाई बाई 4 कर देंगे, पाई है तो पाई बाई 2 कर देंगे, लिमिट आधी कर देंगे, नीचे का कुछ नहीं होना, और डबल कर देंगे इंटीग्रल को। अगर 2a माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ एक्स, केवल माइनस का अंतर आता है तो आंसर उसका 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 केस बनते हैं। प्रूफ कैसे करोगे, 0 से 2a को आप एक्सपेंड कर लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो 0 से a से 2a बना लो, क्योंकि a में कन्वर्ट करना है। तो 0 से a ये तो सही है इंटीग्रल, इसको चेंज करना है, तो इसको कंसीडर कर लो अलग, आई मान लिया, a से 2a एफ आई डी एक्स। अब x को रिप्लेस कर दो इसके अकॉर्डिंग, तो x की जगह रख दो 2a माइनस टी, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, लिमिट चेंज कर लो, x की लिमिट a है तो t की लिमिट भी हो गई, x की लिमिट अगर 2a है तो 2a माइनस 2a, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ लिमिट हो गई a से 0, एफ 2a माइनस टी हो गया, और डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ गया, तो माइनस बाहर है। पहले माइनस खत्म करेंगे, 0 से a कर लो, एफ 2a माइनस टी डी एक्स, तो बाई प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर x को t को रिप्लेस कर दो x से, तो यानी 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको वैल्यू को उठा के रख दो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बन जाता है 0 से एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स। लिमिट दोनों की सेम है, एक साथ ले सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिख लें। अब केस बनाते हैं, अगर पहला केस जो हम लेते हैं एफ 2a माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स आ जाए, तो ये भी एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, दोनों मिलके हो गए 2 एफ एक्स, तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द 0 से a एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा केस है, अगर एफ 2a माइनस एक्स को माइनस एक्स रख दें, तो यहाँ रखेंगे माइनस एफ एक्स, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी एफ एक्स माइनस एफ एक्स कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा उसका, 0। लास्ट प्रॉपर्टी है 7, इसका कंडीशन होता है माइनस ए से ए, यानी इस टाइप की लिमिट होगी माइनस ए से ए, माइनस पाई से पाई, माइनस 1 से 1, 1 प्लस 1 माइनस। तो इस टाइप के कंडीशन में आपके 2 टाइप के केस बनते हैं, इसमें फंक्शन इवन ऑड बनता है। अगर इवन फंक्शन होता है, क्या होता है, इवन फंक्शन, तो आपका इंटीग्रल, इवन का मतलब होता है जब x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो कोई चेंज ना हो फंक्शन में। जैसे कॉस में माइनस एक्स रखोगे तो कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, कंज्यूम कर लेता, तो वो इवन फंक्शन होता है। तो अगर इस टाइप का फंक्शन आ जाए, माइनस एक्स रखने पर फंक्शन में कोई चेंजेस ना आए, तो उसका इंटीग्रल हम करते समय नीचे की लिमिट को 0 बना के इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। लेकिन अगर फंक्शन ऑड होता है, ऑड में मतलब माइनस साइन चेंज हो जाता है, जैसे साइन में माइनस एक्स रखाएंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो वो ऑड फंक्शन बनता है। तो जब ऑड फंक्शन होता है तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट 0 हो जाता है। ठीक है, तो 0 वाले ऑड वाले फंक्शन जाते हैं 1 नंबर में आते हैं बहुत क्वेश्चन। तो अब प्रूफ कैसे करते हैं, देखो माइनस ए से ए है, इसमें 0 से ए बनाना है, तो इसको एक्सपेंड कर लो, माइनस ए से ए को, माइनस ए से 0, 0 से ए,
तो ये तो आपको सही है, बस इसको चेंज करना है, तो इसको कंसिडर कर लो अलग, माइनस ए से 0 एफ एक्स, और एक्स की जगह पुट कर लो माइनस टी, क्योंकि माइनस एक्स ही रखना है सब जगह। तो डी एक्स हो गया माइनस टी, एक्स की लिमिट माइनस ए है तो टी की ए हो गई, एक्स लिमिट 0 है तो टी की 0 हो गई, तो लिमिट हो गई ए से 0 एफ माइनस टी और माइनस डी टी। तो लिमिट चेंज करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 0 से ए माइनस एफ टी डी टी बाय प्रॉपर्टी 1, टी को रिप्लेस कर दो एक्स से बाय प्रॉपर्टी, ये 2 थी, ये प्रॉपर्टी 1 है, इसे उठा के फर्स्ट में रख दो यहाँ पर इसकी जगह। तो माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ माइनस एक्स डी एक्स, 0 से एफ एक्स डी एक्स, तो ये पुट कर दिया हमने। अब केस लेते हैं, अगर इफ एफ एक्स इज द इवन फंक्शन, तो कंडीशन होती है एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स रख देंगे, तो ये भी एफ एक्स ये भी एफ एक्स, दोनों मिलके क्या हो गए एफ एक्स टू एफ एक्स डी एक्स, पहला केस हो गया। दूसरा, अगर ऑड फंक्शन होता है, ऑड में आपको पता है क्या होता है कंडीशन, ऑड में होता है आपका एफ माइनस एक्स हो जाता है, तो जब इसकी जगह हम माइनस एफ एक्स रखेंगे तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टी है, इनका यूज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।